नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसी ध्यान विधि बताऊंगा जिसको कुछ समय करने के बाद आप ऐसे नशे से भरने लग जाएंगे कि धरती के ऊपर आपके पैर नहीं लगेंगे। मन इतना प्रसन्न अकारण, ऐसा नहीं कि आपकी लॉटरी लगी है तब आप प्रसन्न हो रहे हैं। यदि आपकी लॉटरी लग भी जाए तब आप कुछ समय के लिए प्रसन्न होते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर वो लॉटरी लगी और धीरे धीरे खुशी उड़ जाती है। लेकिन एक ऐसी ध्यान विधि बता रहा हूं जिसको करने के बाद आपका जो मन है वो अकारण आनंद से भरा रहता है, यानी कि भीतर का आनंद का झरना फूट जाता है। भीतर जो आपका आत्मा का झरना है जहां से आनंद झरता है, वो ऐसे आनंद 24 घंटे बहने लगेगा कि आप जीवन के अर्थ को सार्थक कर लेंगे। जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप 24 घंटे आनंद से भरे रहेंगे। मानसिक समस्याएं आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, परमानेंटली खत्म हो जाएंगी। शरीर आपका पहले से कई गुना तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर मन जुड़े हुए हैं। जब मन बीमार होता है तो उसका सीधा प्रभाव शरीर के ऊपर होता है, और जब शरीर के ऊपर प्रभाव होता है तो शरीर बीमार होता है। तो इस ध्यान को करने से सबसे पहले तो आपका मन एक फूल की तरह खिल जाएगा। मन की सारी जितनी भी चंचलता है, डर, घबराहट, चिंता, नेगेटिव विचार, नकारात्मकता, डिप्रेशन, चिंता तो होना छोटी छोटी बातों के लिए, तो ये सब तो अस्वाद पूरी तरह से समाप्त हो ही जाता है। आप आनंद के साथ भर जाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर, बल्कि कुछ दिन बाद ये 24 घंटे आनंद बना रहता है। 24 घंटे रोए रोए में वाइब्रेशन होती है, बड़ी मीठी, ऐसी जो शब्दों में कही नहीं जा सकती। ऐसा आनंद जिसको कहते हैं खुमारी, जिसको कहते हैं नशा आत्मा का, परमात्मा का, वो आपके भीतर पैदा होने लगता है। और आपकी एक स्टेट ऐसी बन जाती है आध्यात्मिक कि जीवन में आपको जो भी चाहिए, धन संपत्ति पैसा कारोबार जो चाहिए, उसकी केवल इच्छा करेंगे आप कि मेरे को ये चाहिए, वो अपने आप पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो लयबद्धता है वो प्रकृति के साथ, उस अनंत परमात्मा के साथ आप जुड़ जाएंगे। जब परमात्मा के साथ जुड़ गए, उसको कुछ भी आप बोलते हैं, आपका कनेक्शन बन गया, वो तत्काल आपकी इच्छा पूरी कर देता है। तत्काल आप जो चाहेंगे वो आपको साथ ही साथ मिलने लगेगा। तो ये बहुत गहरी चीज आज आपको बता रहा हूं, इसको आप करना। ध्यान है ये, ध्यान की एक विधि। रोज कितनी देर करना है? 1 घंटा। कैसे करना है? पीठ को आपने सीधा रख लेना है। जिस कमरे में ध्यान करना है वो कमरा, जैसे कोई 6x4 के भी शहरों में रूम होते हैं, वैसा रूम ना हो, रूम बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। 10x10 का कम से कम हो, या बरामदे में बैठ सकते हैं, खुली छत में बैठ सकते हैं, कहीं भी। छोटे रूम में इसके लिए ना बैठे, क्योंकि इससे जो वाइब्रेशन पैदा होगी वो दोबारा आप ही के ऊपर बरसती है। जो आप मंत्र जाप करते हैं, पाठ पूजा ध्यान जो भी करते हैं, वो वापस आप ही के ऊपर बरसता है। तो आपने क्या करना है? सीधी पीठ करके बैठ जाना है। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये है ओमकार ध्यान। एक ओम, वो पुरातन सत्य, हमारा सिंबल, हिंदुओं का धार्मिक सिंबल, जिसको हम कहते हैं ओम। इसका सही उच्चारण ओम होता है, ओम। नॉर्मली हम भाषा में सभी अलग अलग राज्यों में ओम को जरा अलग अलग बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में ओम ही बोलते हैं, ओम। ये धीरे धीरे बदल गया इसका स्वरूप। जो इसका असली स्वरूप है वो है ओम ओम ओम। तो आपको क्या करना है? पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। पाथली लगा ले, चौकड़ी लगा ले, आसन के ऊपर स्थिर होकर बैठ जाना है। और ध्यान रखें, इस ध्यान को करने के बाद आपके जीवन में करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। धन संपत्ति पैसा जो चाहेंगे आपको तत्काल प्राप्त होने लगेगा। हर इच्छा पूरी हो जाएगी। शरीर में कहीं कोई विकार, कोई बीमारी, कोई समस्या है, कोई दर्द रहता है, वो हवा में उड़ जाएगा पूरी तरह से। और जीवन की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। जो अच्छी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और बुरी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। कारण ये कि आप उस परमात्मा के साथ, उस सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जुड़ गए हैं। जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसको जुड़ने के बाद कोई भी गलत
विचार, गलत इच्छा हमारे भीतर शेष नहीं रहती। पीठ सीधी करके इस तरह से दोनों उंगलियां आपस में करके बाकी शेष उंगलियां एक दूसरे से चिपकी हुई होनी चाहिए। इसको अपनी जांघों के ऊपर या टांगों के ऊपर रख के, पीठ सीधी रख के, चेहरे को 1-2 इंच आप थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर जाप करना है इस तरह से। और कैसे करना है? जोर से करना है, ये धीरे धीरे नहीं होगा, गुंजन करना होगा इसका इस तरह से। यानी कि ओम का गुंजन करना है आपको भीतर ही भीतर। गुंजन होगा, मन में आपका संकल्प रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ओम का जाप। तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे आप किसी को आवाज लगाते हैं कि हरे राम इधर आओ। अब आप जिसका नाम लेते हैं वो चाहे 10 लोगों के बीच खड़ा हो, 20 लोगों के, वो आपकी आवाज सुनता है, आ जाता है। ओम कौन है, क्या है? ओम है आदि पुरुष, वो परमात्मा जो निराकार भी है, आकार में भी है। भक्तों के प्रेम के कारण आकार में, मूर्ति में प्रकट होता है, पत्थर में प्रकट हो जाता है, वही। तो ये वही सनातन परमात्मा का अविनाशी स्वरूप है ओम। इसका कितनी देर? 1 घंटा आपने जाप करना है, 1 घंटा निरंतर जाप करना है। उसके बाद आप चाहें तो 2 टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा क्योंकि कुछ लोगों का अभ्यास नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं होते, तो कई बार ऊर्जा अधिक पैदा होने लगती है। तो आप शुरुआत में पहले 1 महीने के लिए कम से कम इसको 3 महीने करना है। 3 महीने में आप बदल जाएंगे, सारा कुछ, इतना नशा, इतना आनंद भीतर से आने लगेगा, रोआ रोआ आपका आनंदित होने लगेगा। ऐसा नहीं कि खाली मन आनंदित होता है, आपके एक एक रोए से आनंद झरने लगता है, आनंद फूटने लगेगा। तो निरंतर इसका 1 घंटा आप चाहे तो सुबह चाहे शाम खाली पेट करेंगे तब अधिक फायदा होगा, या कम से कम 2-3 घंटे अगर पहले खाना खा लिया है वो ठीक है, 3 घंटे पहले। अभी खाना खाया तुरंत करने बैठ गए तो जो ऊर्जा पैदा होगी पहले खाने को पचाएगी। फिर 3 महीने की जगह इसमें 4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं। नॉर्मली 3 महीने इसका समय है। हाथ सीधे करके दोबारा करके बता देता हूं। इसकी लयबद्धता होनी चाहिए, एक ही लय में आपने करना है, ऐसे नहीं कभी बहुत ऊपर कभी नीचे, एक ही लय में इसको आपने गुंजन करना है ओम को लगातार 1 घंटा। और 3 महीने में देखें क्या होता है, कुछ जीवन में करने को शेष नहीं रहेगा, सब कुछ केवल इच्छा मात्र से प्राप्त होने लगता है। सबसे हाई क्लास का जो ध्यान है, सबसे शक्तिशाली, ये वही ध्यान है। धन्यवाद, नमस्कार।